पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर है वो एक धोखा है, और वो धोखा कैसे है ये बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी वीडियो देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो फ्यूचर के लिए। और एज अ मुस्लिम मैं अपनी तरफ से इसको जिहाद का हिस्सा समझता हूँ कि मैं आपको दुश्मन की चाल से आगाह करूँ। आप समझने की कोशिश करें कि ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान और इंडिया की जो ये लोग सीज फायर करवा रहे हैं, जिसने आज तक इसराइल और फलस्तीन यानी फलस्तीनियों के पास बंदूकें तक नहीं है उनका सीज फायर नहीं करवाया। लीबिया का, सीरिया का, जब इराक में उन्होंने किया था, ईरान के साथ जो कुछ कर रहे थे उनका, यमन का, इन सब का सीज फायर नहीं करवाया। पाकिस्तान और इंडिया जिनके पास दोनों के पास वेपन है, वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उनका सीज फायर करवा दिया। इतना अच्छा यार, समझ में नहीं आ रहा। अब सुनो, जब भी आपको एक लंबी छलांग मारनी होती है ना, लंबी छलांग के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना होता है ताकि आप लंबी छलांग लगा सको। वक्ती सीज फायर हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा हमारे लिए ऐसा है कि हमें टाइम मिल जाएगा कि हम मजीद अपनी न्यूक्लियर पावर को गेन सकें। नुकसान हमारे लिए इस तरह के, अगर इसी जंग के दौरान इसराइल और साथ में अमेरिका एक साथ कूद पड़ते तो वो ऑलरेडी 3, 4, 5 मुल्कों से लड़ रहे, तो हमारे लिए आसान होता उनको इधर डिफीट करने में। अब जब ये लोग इस दरमियान सीज फायर कर चुके हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि पाकिस्तान पे 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज 3 अलग अलग कंट्रीज की हम देख चुके हैं, यानी कि फ्रांस का राफेल, IAA HAROP ड्रोन जो कि इसराइल का है, और नंबर 3 मोस्ट एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का है। पाकिस्तान ने जब रात को एयरबेस पे 2 घंटे लगातार बमबारी की थी, उसमें वो सैटेलाइट भी तबाह हुए जिन पर उनको बड़ा नाज था, वो डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुए। अब समझने की कोशिश करें कि अमेरिका और इसराइल को ये देखना था कि आड़े हाथों जब हम 4-5 मुल्कों से लड़ ही रहे हैं, जब उधर से इतने बड़े बड़े कोई कारनामे नहीं आ रहे, देखते हैं पाकिस्तान को जरा छेड़ा-छाड़ी करके कि आया ये भी उस तरह रिस्पॉन्ड आगे से अगर नहीं करते तो आड़े हाथों लगे हुई हैं तो इनको भी लपेट लेते हैं बीच में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। लेकिन जब रात को इन्होंने ये सब कुछ देखा है, जिस कदर तबाही इंडिया में हुई है, उसके बाद इनको समझ आ गया नहीं भाई ये वो कांटा है जो चुभेगा। न्यूक्लियर पावर है तो किसी वजह से, यानी कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, इन्होंने इतनी तबाही कर दी। तो इससे बेहतर यह है कि बीच में इंडिया के लपेट में हम भी शर्म के मारे ना उनको बैकअप कर सके और ना इनको बैकअप कर सके, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमें पता चल गया उसके बारे में कि ये उनकी मार में नहीं आने वाले कि हम आधा लड़ाई इंडिया से लड़वा ले और उसके बाद बीच में कूद पड़े। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब दोबारा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है। खुदा की कसम ये मंजर आम पे ये बात नहीं आ रही, लेकिन इसके पीछे जो बंदे खड़े हैं वो हम सबको पता है। तुम देखो ना, उसने, मैंने तुम्हें कहा था ना कि